नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम जुड़ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण खबर है। बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व क्या अभी भी एग्जिस्टिंग तो वही हैं, लेकिन बांग्लादेश को छोड़ करके भारत आ गई हैं। अपनी जान बचाने के लिए भारत आई थी। और अमेरिका का एक स्टूज स्टूज मतलब कठपुतली, जो कि एक नोबल लॉरिएट था, नोबल प्राइज़ विनर था, उसको बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनाकर, केयर टेकर प्रधानमंत्री बना करके बैठाया हुआ है। उस सरकार ने लिखित में ये बोला है कि हमारे को शेख हसीना वापस दे दो। और अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं वहाँ पर। जैसे कि मैं इससे मैंने पहले लाइव्स के अंदर मैंने बताया कि भाई अराकान आर्मी भी आ गई है वहाँ पर। अभी ये चावल भी मांग रहे हैं भारत से कि हमारा भोजन का नहीं हो पा रहा, खाना पीना नहीं हो पा रहा है, तो हमारे को ये भी दे दो, खाना भी दे दो। अभी हम देखते हैं हाल फिलहाल में चीज़ें क्या क्या घटित हुई हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक मिनट। ये देखो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि हम ये जो एक्स पी एम है, उनका कहना ये एक्स पी एम को इंडिया को बांग्लादेश को वापस भेज देना चाहिए, उनका प्रत्यर्पण कर देना चाहिए, मतलब एक्स्ट्राडाइट कर देना चाहिए, उनको सौंप देना चाहिए। ये मांग करी है उन्होंने, और नॉट वर्बल के तौर पे उन्होंने ये चीज़ मांगी है। अब चीज़ क्या है, ये तो उन्होंने बोल दिया। और ये किस वजह से किया है, हाल फिलहाल के अंदर जो शेख हसीना ने जो अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, जिसके अंदर उन्होंने जो बांग्लादेश की जो सरकार है उसकी वजह से जो एट्रोसिटीज़ जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर, मतलब हिंदुओं के ऊपर हुई है वहाँ पे, और जिस तरीके का उन्होंने देश की पूरी अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा दिया है, बिल्कुल उसको ख़राब कर दिया है, उसके बारे में बोला था। और देश के हालात कितने ख़राब हो गए हैं उसके बारे में भी उन्होंने बोला था। लेकिन ये जो बांग्लादेश की जो सरकार है, वो एक अपनी अलग ही अफीम खा कर के अपनी अलग ही सिस्टम से चल रही है। उन्होंने भारत से रिश्ता तोड़ करके पाकिस्तान के साथ रिश्ता बनाया था। अभी वहाँ पर यूँ सोच लो कि वहाँ से पाकिस्तान से जो कंटेनर आ रहे हैं उनकी विदाउट चेकिंग उन्होंने एंट्री अलाउड कर दी थी। बोला उन्होंने अनाज के लिए है, लेकिन अगर अनाज उनको वहाँ से मिल रहा होता तो वो भारत से अब चावल नहीं मांगते। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्या नाम है, ये देखो, ये तो वही है। हाँ, वी वांट हर बैक। और अब ये देखो कि वो उनको वहाँ से आ क्या रहा है, उनको वहाँ पर आ क्या रहा है, ये देखो। हाँ, ये एक और बड़ी चीज़ है जो अभी हाल फिलहाल में घटी है कि 8 लोग पकड़े गए हैं स्लीपर सेल के, जो बांग्लादेशी थे, जो असम पुलिस ने पकड़े हैं। वो क्या कर रहे थे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से थे, और वो क्या कर रहे थे, भारत के अंदर आतंकवाद फैला करके एक ग्रेटर बांग्लादेश को उनको जो पाने की जो उनकी इच्छा है उसको पाने की वो कोशिश कर रहे थे। क्या वो पाने की कोशिश कर रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ। वो इन हिस्सों को तोड़ करके भारत के त्रिपुरा, उनका मानना ये है कि भारत के त्रिपुरा को, भारत के असम को और वेस्ट बंगाल को मिला करके हम लोग एक ग्रेटर बांग्लादेश बना लेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो रीजन है त्रिपुरा, इस स्टेट को वो तोड़ना चाहते हैं। उसके बाद पूरा वेस्ट बंगाल और असम, असम को मिला करके वो चाहते हैं कि ये लेने से उनका ग्रेटर बांग्लादेश का सपना पूरा हो जाएगा। अब चीज़ ये है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अब हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो सरकारें हैं, जैसे जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उनके अंदर तो बांग्लादेशियों की धरपकड़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। हम देख रहे हैं विभिन्न राज्यों के अंदर, जैसे अभी हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, वहाँ पर तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे और जो बांग्लादेशियों पकड़ेंगे उनके अंदर डालेंगे। दिल्ली के अंदर भी एक बात हुई, और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ये बात हुई है। जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, पकड़ा वहाँ पे भी जा रहा है, लेकिन स्पीड थोड़ी कम है। चीज़ ये है, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब सबको पता है ये बांग्लादेशी भारत के अंदर घुस करके कि सारे कबाड़ी का काम यही कर रहे हैं, जब पहले से ही पता था तो इस जो ये जख्म दे रहे थे इसको नासूर क्यों बनने दिया गया, इनको पहले ही उठा करके अंदर क्यों नहीं डाल लिया गया। कुछ दिन पहले बेंगलोर की एक घटना भी हुई थी, जिसके अंदर एक बांग्लादेशी युवती वो क्या कर रही थी, उसने ये कॉरपोरेट में काम करने वाले करीबन 6-7 लड़कों को मतलब बेवकूफ़ बनाया, उनके साथ एक तरीके से रिलेशन में आई और उन सब के ऊपर रेप केस डाल दिया।
वो ये भी इनका एक तरीका है मनी एक्सटॉर्ट करने का, पैसे लूटने का। और एक पूरा पूरा रैकेट पकड़ा गया था। और अभी कर्नाटक के अंदर ही 3,000 आदमी ऐसे पकड़ा गए हैं, जो जो पकड़े क्या गए हैं, उनकी न्यूज़ आई थी, वीडियो भी वायरल हुई थी कि 3,000 बांग्लादेशी वहाँ पर रह रहे हैं। और पुराने शाहीन बाग का तो आपको पता ही होगा, जब एक ध्यान हो, एक रिपोर्टर उसने शाहीन बाग में जा कर के एक मस्जिद के सामने इंटरव्यू लिया और उनसे पूछ रहा था कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हो, तो बार बार वो यही बोल रहे थे कि हम बांग्लादेश के रहने वाले हैं। ये भारत में आके क्राइम करते हैं, पैसा यहाँ से जो कमाया उसको बांग्लादेश बॉर्डर पार भेज दिया, हर बार अलग वो आते हैं। बात ये है, सारे इनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, क्यों ना जिन्होंने इनके डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उनको भी सज़ा का उतना ही बड़ा, उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा करके उनको भी अंदर कर दिया जाना चाहिए। जितने भी इनके पास डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं, किसी ने भी बनाए, किसी ने भी रिश्वत खाई है, उनके साथ वही व्यवहार कर दिया जाना चाहिए। अगर इनके साथ हमारे को सख्ती से, अगर हम इनके साथ पेश नहीं आए, तो अभी हमने देखा है कि ये हमारे देश के अंदर आकर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टेरराइज तो लोगों को कर ही रहे हैं, एक अलग देश को, हमारे देश को तोड़ने का भी ये सपना देख रहे हैं। अगर आपकी भी न्यूज़, आपको भी लगता है कि आपके क्षेत्र के अंदर कोई बांग्लादेशी है, कोई इस तरीके की चीज़ें हैं, तो सरकार को आप सूचना दे सकते हैं। और जहाँ तक हो सके अपने क्षेत्र को, अपने जो आपका परिवेश, आपके आसपास की, अगर आपको कहीं लगता है कि ये बसे हुए हैं और इलीगल कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, प्रशासन को सतर्क कीजिए। और अगर प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है तो ट्विटर का यूज़ कीजिए, सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए, लेटर लिखिए और हमारी सेंट्रल एजेंसीज़ को, ताकि इनके ऊपर एक्शन लेना ही पड़े। तो यही मैं आपको बोलना चाहूँगा, हमारे देश के लिए बहुत खतरा है, अलग अलग कामों के अंदर ये घुस गए हैं। हमारे देश के हित की बात नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले एक बांग्लादेशी जो योगी महाराज, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उनको धमकी दे करके बोल रहा था कि योगी की बोटी बोटी कर दूंगा, बिस्मिल्लाह बोल करके उसकी गर्दन काट दूंगा। जब योगी जी की पुलिस ने उनको उठाया, जब मालूम चला रहे वो तो बांग्लादेशी है, योगी जी की पुलिस ने उसका बढ़िया ट्रीटमेंट किया। इतने दिन से वो यहाँ रह रहा था, उसके थ्रू और भी आगे का रैकेट पकड़ा गया। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये कोई बांग्लादेशी हमारे इस क्षेत्र के लिए हितकर नहीं है, रिटर्न में एप्लीकेशन दीजिए। सरकार की, पुलिस की, लोगों की मजबूरी होती है उसके ऊपर एक्शन लेना। और अब तो सरकार भी हमारे इसी तरीके से फेवर में सोच रही है। अगर हमने यहाँ पर प्रेशर बनाया तो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो लोग सुरक्षित रहेंगे। अगर हमने यहाँ पर प्रेशर नहीं बनाया तो वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो दुर्गति हो रही है वही उनके साथ होती रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।